अजमेर जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार। आज मैं आपके समक्ष मन की बात पार्ट 20 लेके आ रहा हूँ। विषय कोरोना के बारे में जानकारी देंगी हमारे जलगांव शहर की मैं क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की मेरी बहन उज्ज्वला जी, सुनील जी कड़ेल। इनका मैं परिचय देता हूँ साहब। ये जो है इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी में सर्विस करते हैं, कोरोना के पेशेंट को हैंडल करते हैं। इन्हें मालूमात है कोरोना से किस तरह बचा जाता है, किस तरह उसका मुकाबला किया जाता है। आज वो हमसे बातचीत करेंगे, हमें कोरोना से किस तरह बचा जाता है ये समझाएंगे। ऐसी मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। धन्यवाद। जय अजमेर जी, जय सोनार। कोरोना देखा जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम लोगों ने उसको बहुत ज्यादा डरा के रखा हुआ है। कोरोना बीमारी बड़ी है वैसे देखा जाए तो, लेकिन अगर हम अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा अच्छे से करें तो मुझे नहीं लगता कि कोरोना की बीमारी हमें छू तक सकती है। सबसे पहले दो बातों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। घर के बाहर जाते समय विदाउट मास्क कभी नहीं जाना है। मास्क के बिना हमें घर के बाहर निकलना ही नहीं है। ये हमें हमारे जीवन का एक अध्याय बनाना पड़ेगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि जब हम घर के बाहर किसी भी काम से जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, मार्केट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, किसी फंक्शन में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, हमें सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना ही है। ये दो बातें हैं जो हर इंसान को कोरोना से बचा सकती है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कोरोना बीमारी किसे हो सकती है। तो सबसे पहले बात है कि कोरोना बीमारी उसे पकड़ेगी जिसकी रोग प्रतिकार शक्ति कम होगी। हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, हमें अपनी रोग प्रतिकार शक्ति को मजबूत रखना है। बहुत बार आजकल जब हम लोग देखते हैं घरों में खान पान का माहौल जो देखा जाता है कि चाइनीज आइटम्स है, फास्ट फूड से इसका उपयोग बहुत ज्यादा होता है। हम लोग डाइट अच्छा नहीं रखते हैं जिसके कारण हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है। तो हमें अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाकर रखना है, जिसके लिए हमें रोज अपनी जिंदगी में हरी सब्जियां हैं, स्प्राउट चीजें हैं, ये सब चीजें ज्यादा खानी है। साथ में जो फल आते हैं, हर मौसम में आने वाला फल हमें खाना ही चाहिए, क्योंकि उसको इस नेचर ने उस मौसम में उस चीज के लिए बनाया है, उस इम्यूनिटी के लिए बनाया हुआ है। तो ये चीजों का हमें स्पेशली ध्यान रखना है। अब कोरोना की इस बीमारी में लड़ने के लिए दो महत्वपूर्ण चीजें हैं कि हमारे शरीर में विटामिन सी और विटामिन डी ज्यादा प्रमाण में होना चाहिए। उसके लिए हमें, अगर हम खान पान से शुरू करें तो हमें संतरी है, मौसम्बी है, ये सब चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए। नींबू खाने का प्रयोग हमें करना ही चाहिए। दिन में एक बार एक नींबू हमारे शरीर में जाना चाहिए। दूसरी बात, इन सब चीजों के साथ साथ हमें जैसे बाजार में आजकल विटामिन डी, विटामिन मल्टीविटामिन की काफी टैबलेट्स मिलती है। अगर हमारे परिवार में किसी के भी इम्यूनिटी कम है ऐसा हमें लगता है तो हम उसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से विटामिन डी या विटामिन सी की कोई भी दवाई दे सकते हैं। साथ में अभी होम्योपैथी, जिन्होंने आयुष विभाग ने होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवाई बनाई है, जिसको हम आर्सेनिक एल्बम 30 बोलते हैं। जो दवाई भी हमें कंटिन्यूअसली अगर हम हर महीने में एक बार लेते हैं तो वो भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने में बहुत अच्छा साधन है। उसका लेने का भी एक तरीका मैं आपको बताना चाहूंगी कि उसमें बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई है। तो उसमें हमें है कि वो जो आर्सेनिक 30 की गोली आती है उसकी डब्बी में से 5 गोली सुबह खाली पेट लेना है। खाली पेट वो गोली लेने के बाद हमें उसके साथ में अगले 3 दिन तक हर दिन सुबह उसको लेना है। और उसके बाद में ये 3 दिनों तक हमें कच्ची प्याज है, कच्चा लहसुन है, कच्चा अदरक है और कॉफी है, ये 4 चीजें हमें अवॉइड करना है। अगर हम ये 3 दिन तक लेते हैं, उसके ठीक 21 दिन बाद हम इस दवाई को फिर इन 3 दिन से अपन रिपीट कर सकते हैं। ये दवाई हर बड़े, बुजुर्ग, बच्चों सबके लिए फायदेमंद है, जिससे हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ सकती है। ये 2 चीजें हैं जिससे हम कोरोना से बच सकते हैं। अभी लोगों के मन में डर भी बहुत हो गया, अगर हमें कोरोना हो गया तो फिर हमारा क्या होगा, कैसे होगा, क्या है कोरोना। तो कोरोना एक ऐसा संक्रमण है, अगर वो किसी प्रकार से हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो सबसे पहले वो हमारे गले को इन्फेक्ट करता है। तो अगर हमें उसको बचना है तो हमें अपने दिनचर्या में
गर्म पानी का इस्तेमाल रखना है, दिन में एक बार तो भी कम से कम गर्म पानी पीना है। साथ में हल्दी का दूध है, ये भी हमें इसका इस्तेमाल भी करना चाहिए। अभी हम लोग इंडिया में रहते हैं, बाहर के लोगों में कोरोना बहुत ज्यादा हो गया है, बहुत फैल गया है। उसका एक बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत प्यारा रीजन है कि हिंदुस्तान एक ऐसी जगह है जहां हर चीज बनना, उसके पीछे कुछ न कुछ नेचर का, भगवान का मैसेज है। हम जैसे अभी हम ये मसाले खाते हैं, हमारे मसाले में दालचीनी है, लौंग है, ये सब चीजें हम लोग बहुत प्रमाण में, बहुत सारे लोग फास्ट फूड के चलते ये सब चीजों को अवॉइड करते हैं, लेकिन उसमें हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ने की बहुत सारी ताकत है, बहुत सारी ताकत है। अगर हम हमारे खाने में मसाले का ऐसा बना हुआ काढ़ा अगर हम बनाते हैं और उसको अगर हम दिन में 1 कप भी पीते हैं तो हमारी रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ती है और कोरोना आपके पास आने का सवाल ही नहीं आता है। ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। साथ में अगर किसी को कोरोना का नजर भी आए कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमको डर रहता है, अगर भी हमको हो गया तो एक तो मन में भी बहुत सारे वहम्स बन गए हैं कि अगर जैसे मुझे सर्दी बुखार हल्का सा भी हो गया है तो कहीं मुझे कोरोना तो नहीं हो गया। तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है कि बस अगर हमको ऐसा लगता है कि हमें कोई सिम्टम्स नजर आते हैं, सिम्टम्स में है जैसे बुखार आना है, खांसी आना है, सूखी खांसी आना है, हमारी सूंघने की क्षमता कम हो जाना है, ये अगर हमें कंटिन्यूअसली होने लगे तो हमें खुद को सबसे पहले अपने परिवार से थोड़ा सा अलग रख लेना चाहिए, जिसके कारण हमारे परिवार को, अगर हमें इन्फेक्शन बाय चांस हो जाए तो हमारे परिवार में उसका संक्रमण ना बढ़े। ये सबसे बड़ी बात। उसमें अगर अपने को लगता है तो हम एक हल्के बुखार में एक सिंपल पैरासिटामोल की गोली एक दिन खाकर ले सकते हैं कि अगर ये गोली खाकर आपको आराम मिलता है तो शायद आपको कोरोना नहीं है, आपको ये वायरल बीमारी है। लेकिन उसके खाने के बाद भी अगर आपको फर्क नहीं पड़ता है तो हमें तुरंत किसी भी आसपास के स्वैब सेंटर में जाकर अपना स्वैब दे देना चाहिए। अभी जितना लोड गवर्नमेंट के ऊपर इस चीजों का है तो स्वैब देते समय बहुत बार 2 दिन में 3 दिन में भी रिपोर्ट्स हमें आती है। ये बहुत ज्यादा लोड अभी प्रमाण बढ़ गया है, जिसकी वजह से है, जिसको हमें सिंपल काम करना है कि इन 3 दिनों तक हमें परिवार में मिक्स होने से थोड़ा सा दूर रहना है, बच्चों से दूर रहना है, बुजुर्गों से दूर रहना है कि बच्चों की और बुजुर्गों की रोग प्रतिकार शक्ति, इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो हमें उनको थोड़ा सा अपने पास लाने से अवॉइड करना है। और अगर आपकी रिपोर्ट आ जाती है तो रिपोर्ट अगर पॉजिटिव आ भी गई तो कोई डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोरोना एक 3 स्टेज में वर्क करता है, असिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक और मेजर। अगर असिम्प्टोमेटिक हो के हल्का कुछ हमें कोई सिम्टम्स नहीं है, हम साइलेंट किलर बन के चल रहे हैं, तो हमें कोई सिम्टम नहीं नजर आ रहे लेकिन हम पॉजिटिव हैं, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमें जहां भी अपने स्वैब दिया है वहां से हमारे आसपास की कोई डॉक्टर है या सिविल हॉस्पिटल्स हैं जहां पर कोरोना पेशेंट्स का इलाज हो रहा है, हमें वहां पर अप्रोच होना है, उनको बोलना है कि भाई मेरा ये रिपोर्ट आया है और आप मुझे एडमिट करा लीजिए। आगे की बहुत अच्छी ट्रीटमेंट गवर्नमेंट की तरफ से अवेलेबल है, वो आपकी पूरी ट्रीटमेंट कराएंगे। और साथ में असिम्प्टोमेटिक अगर आप हैं तो मुश्किल से 5 या 6 दिनों में आपका निगेटिव रिपोर्ट आ सकता है, आप फिर एक बहुत अच्छी जिंदगी जी सकते हो। अगर आपको कोई बहुत ज्यादा सिम्टम नजर आते हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो फिर आपको तुरंत ही बिना झिझक किए कोरोना सेंटर में जाकर अपना इलाज तुरंत करवा के उसी वक्त वहां पर क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, जिससे आपकी भी जिंदगी को बचा सके और आपके परिवार की जिंदगी को भी सुरक्षित रख सके। खाने पीने की चीजें हो गई, हमने आपको कोरोना के बारे में भी काफी कुछ बता दिया है। सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने परिवार का भी इससे पूरा ध्यान रखना है। हमें गवर्नमेंट बहुत कहती है, गवर्नमेंट बहुत बोल रही है कि आप ये करो वो करो, लेकिन हम किसी अपनी जिद के कारण हम बहुत बार हम अपने परिवार को भी खतरे में डालते हैं, बहुत जिद करते कि नहीं हमें बाहर जाना ही है। जितनी जरूरत हो उतना ही बाहर जाएं, जरूरत नहीं हो तो आराम से घर में बैठें। और बहुत बड़ी बात नहीं कहूंगी, लेकिन इतना है कि कोरोना को हराना है, इसमें अकेली सरकार कुछ नहीं कर सकती, इसमें अकेले हम कुछ नहीं कर सकते। हम सबको मिलकर इस चीज को आगे अगर हम लोग करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है हिंदुस्तान को कोरोना मुक्त होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। थैंक यू सिस्टर। आज हमारी बहन सौ उज्ज्वला जी, सुनील जी कड़ेल यहाँ आए, ये हमारे लिए अभिमान की बात है। हमारी एक मेड क्षत्रानी बहन, हमारे मेड क्षत्रिय समाज के लिए गौरव की बात है साहब कि उन्होंने इतने सही ढंग से आसान तरीके से हमें समझाया कि हमें कोरोना से डरना नहीं, उसे हराना है। कोरोना पे हमें जीत हासिल करनी है और अपना प्रिकॉशन रखना है, हमें खुद को संभालना है।
बचना है और जो डिस्ट्रक्शन हमारे बहन ने दिए है, जो समझाया है, उस पर अमल करना है। बहन, आज आप मन की बात के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों को कोरोना से डरना नहीं, कोरोना को हराना है और कोरोना से किस तरह मुकाबला करना है, यह आपने बताया। उसके लिए मैं आपका मन की बात की तरफ से अभिनंदन व आभार करता हूं कि आपने समय में समय निकाल के यहाँ आए और अपना समय दिया। मैं आपका ऋणी हूं। और आप अपने तरफ से हमारे समाज के लिए क्या कहना चाहेंगी, कहिए। मैं सभी समाज बंधुओं को बस यही कहना चाहूंगी कि खुद सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और जो भी हमारे आसपास जिनको हमारी जरूरत है, जिनके लिए हम कुछ कर सकते हैं, उनके लिए जरूर कुछ न कुछ कीजिए। क्योंकि बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए इंसान परेशान हो जाता है इस लॉकडाउन के पीरियड में, इस कोरोना के पीरियड में। तो हमारे आसपास अगर ऐसा कोई जरूरतमंद इंसान आपको नजर आता है तो उनकी हेल्प आप जरूर कीजिए। यही एक आह्वान मैं आपके माध्यम से करना चाहूंगी। थैंक यू। सभी भाइयों और बहनों को सप्रेम जय अजमेर, जय सोनार।